अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 की एक्सरसाइज करेंगे टेस्ट एंड एग्जाम्स की। ठीक है, इस लेसन की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई। आपको इस चीज़ से ये जो पढ़ के इसको आप क्या समझते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अ मॉर्निंग लार्क किसे कहते हैं? सुबह खेज। अ मॉर्निंग लार्क का क्या मतलब है? सुबह खेज। अ मॉर्निंग लार्क इज़ अ पर्सन। मॉर्निंग लार्क एक ऐसा शख्स होता है हु इज़ यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सवेरे, जिसे उठने की आदत हो, जो सुबह सवेरे उठे एंड गेटिंग टू वर्क, और अपना काम शुरू कर दे। ठीक है। अ नाइट ऑल किसे कहते हैं? शब बेदार। शब कहते हैं रात को, बेदार होता है जागना। अ नाइट ऑल, शब बेदार। नाइट ऑल इज़ अ पर्सन। नाइट ऑल ऐसे शख्स को कहते हैं हु इज़ यूज्ड टू स्टेइंग अप एंड वर्किंग लेट इनटू नाइट, जो जिसे रात देर तक जागने की आदत हो और फिर रात को जागे और देर तक अपना काम करें, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? नाइट ऑल। नाइट ऑल कहते हैं। अब आपने सिनोनिम्स बताने, इन वर्ड्स के आपने सिनोनिम्स बताने हैं। अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है, जिनके वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं इनके जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं। अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं? जिनके सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, जो दो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो है वो सेम होते हैं। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इनका एक ही बताऊँगी। फॉर्मल का मतलब क्या है? रस्मी। फॉर्मल का क्या है? रस्मी। और इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑफिशियल। नर्वस, परेशान। अफ्रेड, अफ्रेड का भी परेशान होता है, खौफजदा होता है। नर्वस, अफ्रेड। स्ट्रेस, दबाव। बर्डन, जब आपका बर्डन होता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, स्ट्रेस, बर्डन। लेयर, फुर्सत, हॉलीडे, जिस दिन आपको छुट्टी होती है तो आपके पास फुर्सत होती है। लेयर, हॉलीडे, दोनों वर्ड्स आप एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लेयर, हॉलीडे। डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटाना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना। ठीक है, जब कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आपकी तवज्जो हट जाती है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब। रैम्बल, बेरब्त बातें करना या लिखना। रैम्बल, वांडर, दोनों सेम ही मीनिंग है, रैम्बल, वांडर। अब है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है यहाँ से। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में मेन आइडिया जो है वो क्या है? टेस्ट का, टेस्ट के बारे में। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 टू पैराग्राफ में मेरा आइडिया क्या है? एग्जाम्स का। ठीक है, और पैराग्राफ 3 शोज सपोर्टिंग डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ। पैराग्राफ 3 में तारीफ़ की शक्ल में जो मुआवन तफसीलात हैं वो ज़ाहिर करता है, उनके मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं उनको शो करता है, डेफिनेशंस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने लेसन पढ़ा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और ग्रामर से भी आप कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। और आगे है आर यू अ गुड प्लानर। अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो आपने टिक लगाना है, और अगर आप अच्छे प्लानर नहीं हैं तो आपने इन बॉक्स में क्रॉस लगाना है। ठीक है। आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी। मैंने अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाया है। गेम्स एंड टीवी, गेम्स के लिए और टीवी देखने के लिए एक टाइम टेबल बनाया है कि कब पढ़ना है, कब टीवी देखना है, कब खेलना है। तो यहाँ पर टिक है क्योंकि सब स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम। घर में मैंने एक साफ़ सुथरा कमरा जो है वो मखसूस किया हुआ है। वेयर आई डोंट कीप थिंग्स, और वहाँ पे मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखता डैट डिस्ट्रैक्ट में, जो मेरी तवज्जो हटाए। ठीक है, कि पढ़ाई के लिए एक साफ़ सुथरा कमरा रखा हुआ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी तवज्जो हटाए, पढ़ाई से मेरी तवज्जो को हटाए, तो ये टिक है। आई वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड प्रिपेयर द सब्जेक्ट्स आई एन्जॉय आफ्टरवर्ड्स। वो क्या कहता है? सबसे पहले जो मेरे पास स्टफ़ है, जो मटीरियल है, उसको मैं तैयार करता हूँ, अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंजॉय करता हूँ, तो ये क्या है? टिक है। आई रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, ऑल इंस्ट्रक्शंस, तमाम हदायत पढ़ता हूँ, एंड क्वेश्चंस केयरफुली, और उसके बाद आंसर करता हूँ एहतियात के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आई चेक माई वर्क, मैं अपना काम चेक करता हूँ। ठीक है, आई चेक माई वर्क, मैं अपना काम चेक करता हूँ। व्हेन आई हैव फिनिश्ड, जब मैं काम ख़त्म कर लेता हूँ तो मुझे चेक करता हूँ। मेकिंग श्योर, ये यकीन करने के लिए दैट के आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली। अटेम्प्टेड राइटली, कि मैंने इसे अच्छे तरीके से या दुरुस्ती के साथ इसे अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे टिक हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं। आज हम जो मेन चीज़ है इसमें ग्रामर की, वो है
हम मॉडल वर्ब्स के बारे में करेंगे, ठीक है, कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं विच हैव टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज़ डन, ठीक है। जो मॉडल वर्ब्स हैं इन्हें अमदादी अफ़ाल भी कहा जाता है, ठीक है, जो फेल की किसी भी एक्शन की वर्ब की हेल्प के लिए होती हैं कि कोई भी काम जो है उसको हमने किस तरीके से, किस अंदाज से किया है, जो उसको बेहतर तरीके के साथ डिफ़ाइन करती हैं मॉडल वर्ब्स के। कोई भी एक्शन जो है वो किस तरीके से, किस अंदाज से हुआ है, जो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई करती हैं, इसलिए ये वर्ब की हेल्प के लिए होती हैं मॉडल वर्ब्स। The modal verbs can, could, may, might, must, ought to, should modify the meaning of an expression. जो मॉडल वर्ब्स हैं, बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं, यहाँ पर सिर्फ इतने ही मॉडल वर्ब्स की डिटेल बताई गई है। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शुड, ये क्या मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करती हैं, किसको किसका इजहार करती हैं, द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो किसी भी चीज़ के एक्सप्रेशन होते हैं उसके इजहार का, किस चीज़ को हम किस तरीके से जाहिर करते हैं उसके मीनिंग को मॉडिफाई करती हैं, कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से कहना चाहते हैं उसको मॉडिफाई करती हैं। ये देखिए मॉडल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सवाल या जुमला होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे मॉडल वर्ब्स कहाँ आती हैं, मॉडल वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आएगी। फिर कहाँ आएगी मॉडल वर्ब्स, सब्जेक्ट से पहले आएगी जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी, मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी, क्या मैं आपके घर चाय के लिए आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या है, मॉडल वर्ब। और नेगेटिव फॉर्म में, अगर मनफी सूरत हाल में मॉडल वर्ब कहाँ पर होगी, मॉडल वर्ब्स हैव, इसके शॉर्ट फॉर्म है एन और अपॉस्ट्रोफी टी और नॉट आफ्टर देम इन द नेगेटिव, ठीक है। मॉडल वर्ब्स जो है जब नेगेटिव फॉर्म में आएगी तो मॉडल नॉट हमने कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये मॉडल जो मॉडल वर्ब होगी उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मस्ट नॉट, नीड नॉट, इसके बाद जो भी मॉडल वर्ब होगी, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, ठीक है, इन, आउट, नॉट टू, तो इसके बाद मॉडल वर्ब जो है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये कैन है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, कि आप कोई काम जो है, एबिलिटी मतलब इस आप में कोई काम करने की एबिलिटी है, इनएबिलिटी और नहीं है, नाअहल हैं आप, वो काम करने की अहलियत नहीं रखते। ये वहाँ पर आता है जब आप कोई काम कर सकते हैं या फिर आप नहीं कर सकते। जैसे आप कहें आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकती, मतलब आप में कोई काम करने की एबिलिटी है, आप कोई काम करने के अहल हो या फिर ना अहल हो, नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। दे कैन कंट्रोल देयर ऑन बजट्स, वो अपने बजट्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वही कांट फिक्स इट, हम उन्हें दुरुस्त नहीं कर सकते, हम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बजट्स को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। कुड, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा, यहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर सका, सकी, सके, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये होता है कुड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आस्किंग फॉर परमिशन, किसी से इजाज़त मांगना हो, पोलाइटली, अच्छे अंदाज से, जब आप किसी से कोई किसी काम के लिए इजाज़त मांगना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी बोरो उधार ले सकता हूँ। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, कुड यू से इट, क्या तुम ये से कहोगे, अगेन दोबारा, मोर स्लोली, मज़ीद आहिस्तगी से। आपने कोई बात कही है आहिस्ता से, तो आप उसे क्या कहते हो कि क्या आप इससे ज़्यादा और ज़्यादा आहिस्तगी से दोबारा कह सकते हो, कुड यू, ठीक है। तो कुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आप किसी से कोई इजाज़त मांगते हो, कोई दरख्वास्त करते हो, पोलाइटली अंदाज से। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे।
होता है गा गी गे, ठीक है। विल होता है आस्किंग, पूछना, जब आप किसी से कोई बात पूछते हो, ठीक है। विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे। विल का मतलब होता है जहाँ पर भी गा गी गे आएगा वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। और विल का पास्ट क्या है, वुड। विल का पास्ट क्या है, वुड। वुड यू गिव मी योर कैमरा, रिक्वेस्टिंग, जब आप किसी से पोलाइटली से, शाइस्तगी से, अच्छे अंदाज से जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, दरख्वास्त करते हो, तो आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे, वुड करोगे। वुड यू गिव मी योर कैमरा, वुड यू गिव मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा दोगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो आप प्यार मोहब्बत से ही रिक्वेस्ट करते हो, दरख्वास्त करते हो किसी से, ठीक है। अब आगे मे का मतलब होता है आस्किंग फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी, ठीक है। आस्किंग फॉर परमिशन, जब आप किसी से कोई इजाज़त मांगते हो, कोई काम करने की इजाज़त मांगते हो कि क्या मैं ये काम कर लूँ या फिर ना करूँ, ठीक है। इजाज़त मांगते हो कोई काम करने की। पॉसिबिलिटीज़, जब कोई काम करने के इम्कान, जब किसी काम के होने के ज़्यादा इम्कान हो, किसी चीज़ के होने के, किसी काम के होने के जब ज़्यादा इम्कान होते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी मुमकिन बात, जो बात होने के, जो काम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मुमकिन होती है जो बात, तो वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करोगे। मे गो आउट टू प्ले, मे गो आउट टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। रज़िया इज़ लेट, रज़िया लेट है। शी मे हैव मिस्ड द बस, वो बस को मिस कर देगी, उससे बस छूट जाएगी, क्योंकि रज़िया लेट होगी इसलिए वो बस को मिस कर देगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है ऐसा, क्योंकि वो लेट है तो ये ज़्यादा इम्कान है, ज़ाहिर सी बात है वो लेट है तो वो अपनी बस को मिस कर देगी, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप मे का यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर कम चांसेस हैं तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा चांसेस हैं तो आप क्या कहोगे, इट में रेन, इट में रेन। कम चांसेस आपको लगते हैं तो आप क्या कहोगे, इट माइट रेन। माइट, मे का पास्ट क्या है, माइट, मे का पास्ट क्या है, माइट है। यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया, कमज़ोर इम्कान का इजहार, जब कोई चीज़ होने के इतने ज़्यादा इम्कान नहीं होते, कम इम्कान होते हैं, किसी भी चीज़ काम के होने के कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, और मे का पास्ट जो है वो माइट है, और कम पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अजमल आपको लाइब्रेरी में मिल सकता है लेकिन मुझे इसमें शक है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि वो आपको वहाँ पर मिले, मुझे इसमें शक है। अजमल आपको लाइब्रेरी में मिल सकता है लेकिन मुझे इसमें शक है। अब आगे है मस्ट, मस्ट के बारे में। जब कोई काम आप किसी को ज़रूर करने के लिए कहते हो, ठीक है, या आप खुद वो ज़रूर करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेसेसिटी, ज़रूरत है, कोई काम करना जो है वो आपकी ज़रूरत है, ठीक है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। कोई काम करना आपके लिए कंफर्म ज़रूरत है, नेसेसिटी के लिए हम ज़रूरत का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़ है, कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज़ होती हैं, वहाँ पर हम मस्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्रोहिबिशन, ममानियत करना, ठीक है। प्रोहिबिशन होता है ममानियत करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइस ऑन द लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ से उन्हें मना किया गया है। प्रोहिबिशन, ममानियत करना, किसी चीज़ के लिए मना करना कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि किसी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें शोर नहीं करना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए है तो वहाँ पे ज़रूरी है ये बात, तो मस्ट आएगा कि वहाँ पे हमें शोर नहीं करना चाहिए। आउट टू कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आउट टू का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, जो आपका फ़र्ज़ है, कुछ
चीज़ें जो हैं, कुछ काम जो हैं, जैसे आप टीचर हो तो आपका बच्चों को पढ़ाना, अच्छे तरीके से पढ़ाना, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, ये आप पर फ़र्ज़ है। माँ बाप की खिदमत करना आप पे फ़र्ज़ है, ठीक है। जो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप पर फ़र्ज़ होती हैं, उनके लिए ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन या अखलाकी फ़रीज़ा, कुछ हमारे अखलाकी फ़रीज़े होते हैं, जैसे बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है, ठीक है। कुछ बातें जो हमारे अखलाकियात में आती हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आउट टू इस्तेमाल करेंगे। यंग पीपल आउट टू हेल्प द ओल्ड। यंग पीपल, जवान लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, नौजवानों को क्या चाहिए, आउट टू हेल्प द ओल्ड, बूढ़ों की और बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके, ठीक है। नौजवानों को क्या चाहिए कि बूढ़ों और बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए, जहाँ तक एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या है, चाहिए। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सेइंग, ये कहने के लिए, शुड यहाँ पर आता है ये कहने के लिए व्हाट्स राइट, कि क्या चीज़ दुरुस्त है, कि क्या बात दुरुस्त है, या किसी अमल की, और या करेक्ट रिकमेंडिंग एक्शन, या फिर क्या कर रहे हैं, करेक्ट रिकमेंडिंग एक्शन, या फिर किसी भी अमल की इस्लाह करना, किसी भी अमल की इस्लाह करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, इस तरह की बातों के लिए कि कौन सा अमल जो है वो हमारे लिए दुरुस्त है, और या फिर करेक्ट रिकमेंडिंग एक्शन, या फिर किसी भी अमल की इस्लाह करना, हमें बुरी सोहबत से बचना चाहिए, इस तरह किसी भी अमल की इस्लाह करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड इस्तेमाल करते हैं। वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हमें इस मसले का फ़ौरन हल कर लेना चाहिए। वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हमें फ़ौरन इस मसले का हल कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि मसला मज़ीद बिगड़ जाए तो हमें फ़ौरन इसका हल कर लेना चाहिए। आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी शुड चेक एवरीथिंग, हमें हर चीज़ की जांच पड़ताल करनी चाहिए, हमें हर चीज़ को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ मॉडल वर्ब्स और उनका इस्तेमाल था कि उन्हें हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इनकी फिल इन द ब्लैंक्स जो है प्रोनंसिएशन। यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिनकी प्रोनंसिएशन दी गई है कि आपने इनको किस तरीके से पढ़ना है। कंट्रैक्शंस ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स की जो मुख्तसर हालतें हैं, यानी कि आपने मॉडल वर्ब्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपने मॉडल वर्ब्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है और किस तरीके से आपने पढ़ना है, इनकी प्रोनंसिएशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। लिखना आपने इस तरीके से है और इनकी प्रोनंसिएशन क्या है शॉर्ट फॉर्म में वो मैं आपको बताती हूँ। कैन नॉट की क्या होगी, कांट। शुड नॉट की क्या होगी, शुडंट। मस्ट नॉट की क्या होगी, मस्टंट, ठीक है। और कुड नॉट की क्या होगी, कुड नॉट की क्या होगी, कुडंट। और वुड नॉट और विल नॉट की क्या होगी, विल नॉट की क्या होगी, वॉन्ट। और शैल नॉट की क्या होगी, शॉन्ट। विल नॉट की क्या होगी, वॉन्ट। शैल नॉट की क्या होगी, शॉन्ट। और आउट नॉट की क्या होगी, ऑटेंट, ठीक है। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से इन्हें पढ़ना है। कांट, शुडंट, मस्टंट, कुडंट, वॉन्ट, शांट, ऑटेंट, ठीक है। आपने शॉर्ट फॉर्म से इस तरीके से इन्हें पढ़ना है। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो सेंटेंस हैं इन्हें हमने क्या करना है, मनफी और सवालिया जुमलों में हमने चेंज करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने चेंज करना है। जहाँ पर मॉडल वर्ब्स का यूज़ होगा उनके हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे सेंटेंस को, ये आप तवज्जो से ज़रा सुनिए। यू में सिट हेयर, यू में सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। यू में सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यू में नॉट सिट हेयर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मे को हम स्टार्ट में ले आएंगे, मे को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। मे यू सिट हेयर, आप यहाँ नहीं बैठ, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो मे को हम स्टार्ट में ले आएंगे इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब सेकंड देखें, शी कैन हेल्प हिम, शी कैन हेल्प हिम।
वो उसकी मदद कर सकती है। शी कैन हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकती है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, शी कैन नॉट हेल्प हिम, वो उसकी मदद नहीं कर सकती। शी कैन नॉट हेल्प हिम। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कैन को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। कैन शी हेल्प हिम, क्या वो उसकी मदद कर सकती है। तो जब इंटेरोगेटिव सवाल या सेंटेंस बनाएंगे तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाएंगे। यू मस्ट से हेलो नाउ, यू मस्ट से हेलो नाउ, अब तुम्हें सलाम करना चाहिए, अब तुम्हें सलाम करना चाहिए। यू मस्ट नॉट से हेलो नाउ, से के मस्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो मस्ट को हम स्टार्ट में ले आएंगे। मस्ट यू से हेलो नाउ, क्या अब तुम्हें सलाम करना चाहिए। और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। दे शुड चेक एवरीथिंग, दे शुड चेक एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ की पड़ताल करनी चाहिए या उन्हें हर चीज़ चेक करनी चाहिए। दे शुड नॉट चेक एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ चेक नहीं करनी चाहिए। शुड दे चेक एवरीथिंग, क्या उन्हें हर चीज़ चेक करनी चाहिए। सब्जेक्ट से पहले मॉडल वर्ब। यू माइट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, आप अलमारी से किताब ढूंढ सकते हैं। यू माइट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, आप अलमारी से किताब ढूंढ सकते हैं। तो नेगेटिव बनाएंगे, यू माइट नॉट फाइंड द बुक इन द कबर्ड, आप अलमारी से किताब नहीं ढूंढ सकते। तो माइट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। माइट यू फाइंड द बुक इन द कबर्ड, क्या आप अलमारी से किताब ढूंढ सकते हैं, क्या आप अलमारी से किताब ढूंढ सकते हैं। तो एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और माइट कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब्स को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो मस्ट है। आई कैन बोरो योर बुक, आई कैन बोरो योर बुक, मैं आपसे किताब उधार ले सकता हूँ। आई कैन नॉट बोरो योर बुक, मैं आपसे किताब उधार नहीं ले सकता। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपसे किताब उधार ले सकता हूँ। इस तरह से आप इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हुए। आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे इन मॉडल वर्ब्स की हेल्प से। जैसे ये दो मॉडल वर्ब्स उन्होंने दी हुए हैं, जो बेस्ट होगी उसको हम यहाँ पर, उससे हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। दे कैन पुट डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर, दे कुड बी अवे फॉर द वीकेंड, वो हफ्ता के आखिर तक, हो सकता है कि वो हफ्ता के आखिर तक बाहर रहें, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे, बट आई एम नॉट श्योर लेकिन मुझे यकीन, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है कि वो हो सकता है, ठीक है। ये डाउट में बात आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। यू मे कुड मे लीव नाउ इफ़ यू विश, इफ़ यू विश, तुम अब जा सकते हो अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हो। यू मे लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। कुड मे, यहाँ पे क्या आएगा, कुड यू ओपन द विंडो अभी प्लीज़, क्या आप थोड़ा सा विंडो खोल सकते हैं मेहरबानी से। तो यहाँ पर जब आप किसी से कोई काम करवाते हो तो जाहिर सी बात है आप पोलाइटली से अच्छे अंदाज से ही कहोगे, तो क्या हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। मे कैन यू स्विम, तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि अगर आप कोई काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। लिसन, सुनो प्लीज़ मेहरबानी से। यू मे नॉट या माइट नॉट, क्या इस्तेमाल करेंगे, मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम, लिसन सुनो मेहरबानी से, तुम इस एग्ज़ाम के दौरान जो है वो बोल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे हम मे नॉट लगाएंगे। अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन पे हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब मॉडल वर्ब्स यहाँ पर यूज़ हों, ठीक है। तो ये मैंने पहले से फिल की हुई हैं, ये ज़रा और से देखें। दे शुड डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड, दे शुड, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इस हफ्ते के आखिर में फर्नीचर की झाड़ पोंछ करनी चाहिए, ठीक है। दे आउट टू वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, उन्हें हर हफ्ते के आखिर में पौधों को पानी देना चाहिए। दे आउट टू, ठीक है, ये उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। दे आउट टू वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, उन्हें हर हफ्ते के आखिर में पौधों को पानी देना चाहिए।
दे शुड मेक देयर बेड्स, उन्हें अपने बिस्तर लगाने चाहिए। दे शुड मेक देयर बेड्स, उन्हें अपने बिस्तर लगाने चाहिए। दे आउट टू क्लीन लॉन एट दिस वीकेंड, उन्हें इस हफ्ते के आखिर में लॉन साफ करना चाहिए। दे शुड वॉश डिशेज एट दिस वीकेंड, उन्हें इस हफ्ते के आखिर में बर्तन धोने चाहिए। दे आउट टू वीट दे आउट टू वीड वेजिटेबल गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डन्स। दे आउट टू वीड वेजिटेबल्स गार्डन, उन्हें इस हफ्ते के उन्हें सब्जियों वाले बाग की, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सब्जियों वाले बाग की तलाई करनी चाहिए। दे शुड आल्सो स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, उन्हें बावर्ची खाने और गुस्ल खाने के फर्श को भी साफ करना चाहिए। ठीक है, ये हमने मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल किया है। ये बहुत ही आसान है, मॉडल वर्ब्स मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा करके इनको समझने की कोशिश करना। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।